आज की जो क्लास का टास्क है वो इम्पोर्टेंट टास्क है। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है तरुण अरहेनियस इक्वेशन। क्या नाम है बेटा जी इसका? अरहेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या सीखना है इसके अंदर? अरहेनियस इक्वेशन के अंदर कुछ चुनिंदा बातें हैं, उनको कवर करेंगे और फिर सवाल ही सवाल है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। आप लोग बोर्ड की तरफ पूरी ईमानदारी से देखते रहेंगे सभी बच्चे। सी आदित्य पुंजानी, देखो जी, टॉपिक जिसका नाम है अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन बेसिकली अरहेनियस इक्वेशन की कहानी शुरू होती है। इसका आप लोगों को एक फॉर्मूला लर्न करके रखना अभी के लिए। कल वाली क्लास में ऐसा हो सकता है मैं इसका डेरिवेशन करा दूं, बट इट इज़ नॉट इन योर सीबीएसई पार्ट, और ना ही उसमें कुछ ऐसा मुश्किल टास्क है जो ना कराया जाए या तुमसे ना हो। तो आसान सा तो टॉपिक है, पर अभी के लिए k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करके रखना है। इट इज ए सिंपल फॉर्मूला ऑफ k विच इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना बेसिक फॉर्मूला। इसको मैंने बोल देना है बेटा जी, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। ये कुछ और नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ही है। अब समझेंगे सभी। दिशा ध्यानपूर्वक देखना बेटा, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों को क्या क्या काम करना है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। इसके अंदर आप एक काम करें बेटा जी पहले बताएं कौन क्या क्या है। इस के का मीनिंग है जी रेट कांस्टेंट। क्या मीनिंग है इसका? रेट कांस्टेंट। इसमें ए का जो मीनिंग है, इट इज नथिंग बट द अरहेनियस कांस्टेंट। ई तो एक्सपोनेंशियल है, आप लोग जानते हो। आर कोई गैस कांस्टेंट है, और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट विल बी 25/3 इन जूल पर मोल पर केल्विन। जबकि इसी की वैल्यू में 8.314 तो वही है 25/3, इसी की वैल्यू 2 कैलोरी भी लगा सकता हूँ पर मोल पर केल्विन। एक बात आपसे कहनी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप सवाल को करते हुए अगर आपको मान लो कोई एनर्जी की टर्म, एक्टिवेशन एनर्जी टाइप की टर्म किलो जूल में दे रखी है, तो आप ना उसको जूल में कन्वर्ट करने की अपेक्षित आर की वैल्यू को कन्वर्ट किया करो। जैसे मान लो यहाँ कोई एनर्जी की टर्म दे रखी है किलो जूल, जो इस फॉर्मूले में यूज हो रही हो, तो आप आर की वैल्यू को 8.314 ना लिख के 8.314 इंटू 10⁻³ लिख दिया करो। इससे क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। होगी तो सर वैसे भी 1000 करके भी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, अपने अपने पैरामीटर होते हैं पेपर एग्जामिनर के। हो सकता है कि वो एक बेकार सी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कराना चाह रहा हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि भैया यही दिमाग में रखें। टेम्परेचर बेटा जी ऑब्वियस है, किस में लिखना पड़ेगा? केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी यूज्ड ओवर देयर। इसमें जो ई है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में ना मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई जाती है, फिर अरेनियस इक्वेशन, और अपना काम तो थोड़ा सा उल्टा चलता है भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अरेनियस पढ़ा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट बातें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहानी कुछ इस प्रकार है, मानिए मानिए मेरे पास यहाँ पर अरहेनियस इक्वेशन में जो ये ई है इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, कुछ रहे होंगे। मानो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, और भाई साहब इसको इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोग देख रहे हो, इसी एनर्जी का नाम क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। जब कोई कैटलिस्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी और थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको ई ए डैश बोल देते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना अभी, क्योंकि अभी लिख लोगे तो कल क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना सभी। तो इसका मतलब ये हो गया, ई ए बोले तो कल का पूरा टास्क यही है, अरहेनियस इक्वेशन, कोलिजन थियरी, कैसे एन एन नॉट बाई एन की फॉर्मेशन हुई, वो सारा डेटा
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सी के इजिकल टू रेट कांस्टेंट जो कि बराबर होता है ए की पावर माइनस सी ए डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ पर जो टी है वो बेसिकली क्या है बेटा, केल्विन। ई ए कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी है तो या तो जूल में होगी या कैलोरी में होगी या किलो जूल में होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आर को सेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलो सर इक्वेशन नंबर 1 तो बन गई सर, और बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खेल खेलते हैं। एक आप बताना मुझे, मैं तापमान को अगर बढ़ाता हूँ तो रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच समझ के आंसर देना। भाई साहब टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ेगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नेगेटिव में कोई चीज़ कम हो रही है तो ऑब्वियस है क्या हो गई, डायरेक्टली। मान लो यहाँ पर अगर ये माइनस नहीं होता तो मैं कहता जी कम होता, लेकिन माइनस है तो यही रीज़न है, रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल। तो जब रेट डबल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या देखता रहेगा, रेट कांस्टेंट भी तो डबल होगा। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि रेट कांस्टेंट भी तो इंक्रीज होगा। ये नहीं कहता बिल्कुल डबल हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज तो होगा। सी अब ऊपर वाली एक इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ऐसे आपको सीबीएसई में लिखना होता है बेटा, आप स्टाइल मार के अगर उसको लिखाओगे तो उसको पूरा अथॉरिटी है इसका नंबर काटने का बेटा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे इसको लिखते हुए। सर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले एल एन डाल देता हूँ, लॉग ना डाल के एल एन डाल देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं एल एन के विच इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या कुछ ऐसे ही है बेटा, सर है तो कुछ ऐसे ही। तो एक काम कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, एल एन ई क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। आप जानते हो ना लॉग ए की पावर बी का फॉर्मूला होता है बी लॉग ए। इस पूरी इक्वेशन को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन ए यहाँ से आ जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाय कितना बेटा जी, आर टी। और एल एन ई कितना हो जाता है, लिख देते हैं सिंस एल एन ई इज इक्वल टू 1 ओनली। सर ये जो पिक्चर बनी है आपकी एल एन के की बन गई है, ये इक्वेशन एक अच्छी इक्वेशन मानी जाती है, इससे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इसी इक्वेशन को अगर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर लॉग में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, लॉग में, तो ऑब्वियस है 2.303 ये आ जाएगा आपके पास लॉग, ये होता है के, और ये बराबर हो जाएगा कितना 2.303, ये हो जाएगा लॉग ए, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आप लोगों का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। सही है क्या, यहाँ अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ तो यही पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303, ये आ जाएगा मेरे पास आर टी। ये टर्म बनती हुई नजर आ रही है बेटा जी आप लोगों को, बताओ। तो यहाँ से एक डेटा मेरे पास क्लियर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। सर कैसे कर दिया आपने, भाई लॉग लिया, लॉग के बाद इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, ई को 2.303 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से डेटा को सेट किया। ठीक है वान्या, इधर देख। अब जब ये इक्वेशन मैंने लिखी तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद एक डेटा मेरे सामने आ रहा है, वो डेटा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी। ये डेटा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे सभी। मैंने तुमसे बोला इस इक्वेशन को लिखने के बाद कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, सर ग्राफ किस किस के बीच में बनाना चाह रहे हो, लॉग के वर्सेस 1/t। तो आप बताइए क्या इसको y इजकल टू सी प्लस एम एक्स का नाम दोगे कि नहीं दोगे, और यहाँ पर x कितना हो जाएगा दोस्त, 1/t। ऑब्वियस है यहाँ पर इंटरसेप्ट तो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन स्लोप आपको नेगेटिव ही नजर आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। मैंने अक्सर देखा है तो ग्राफ बना के आप लोगों से एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा होगा, तो ग्राफ से पहले स्लोप निकाल लो, और इफ़ यू हैव स्लोप देन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर। आर की वैल्यू पता होती है 8.314 इन द टर्म ऑफ जूल, तो आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सर बात तो क्लियर है। अच्छा एक बात और कहनी है आपसे, सुनो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है वो एम नहीं देगा और आप लोगों से थीटा दे देगा। आप जानते हो ये एक्सटीरियर जो एंगल होता है ये बेसिकली किस में जाके लगता है, टेन थीटा में।
और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये कुछ और थोड़ी है, यही टर्म किसके बराबर होती है बेटा जी, टेन थीटा इजिकल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी टर्म का नाम होता है स्लोप यानी कि m। इसका मतलब देखो सवाल पूछने के बहुत तरीके। सबसे पहले वो ग्राफ बना के दे दे log k वर्सेस 1/t के बीच में, और आपको अंदर एंगल दे दे 35, या अंदर एंगल दे दे बेटा कितना 45, तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा 135। log 135 होता है -1, 180 माइनस 45 हो गया ना, तो यानी कि ये बेसिकली कितना हो जाएगा -1। -1 होने का मतलब आपके पास स्लोप आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, माइनस ये बाई ये, स्लोप कितनी वैल्यू इतना, तो या नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय लुकिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा हो सकता है ऐसे ना दे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे कर्व पढ़ाए थे ना, तो वैसा कोई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की फॉर्म दे दे, तो उस तरीके से भी आप लोग इस स्लोप को कैलकुलेट कर पाओगे। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यही सवाल अगर वो ऐसे घुमा के दे देता, यहाँ दे देता log k की जगह ln k, और यहाँ दे देता 1/t, कुछ बदलता? कुछ नहीं बदलता। केवल स्लोप में जो आप लोग आंसर लिख रहे हो ये माइनस ई ए बाय क्या हो जाता, r हो जाता। इंटरसेप्ट में जो आप लोग आंसर लिख रहे हो log a, वो बेसिकली कितना हो जाता है बेटा जी, ln a। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे सर बातें बिल्कुल सिंपल है, और बेसिक एक बार जल्दी से नोट कर लो बेटा। यहाँ पर एक स्टार इक्वेशन अपनी आ गई है, जो है log k इजिकल टू log a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 RT, where T is the temperature must be written in the Kelvin, R is the gas constant, E is the activation energy, A is the Arrhenius constant। स्पीडली इसको नोट कर लीजिए भाई। एक बात और कह दूं आपसे, यहाँ समझ पाओ तो सुनो भाई, वैसे कल समझानी थी लेकिन आज समझ लो, समझ जाओ तो। ये k बाय ए जो है ना, k बाय ए, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसको ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। मैं इसको गामा लिख देता हूँ ऐसे, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जब मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आज के भी एक आध सवाल में ऐसा हो सकता है कि वो आप लोगों से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऐसा कुछ करके टर्म दे दे, तो आप समझ जाएंगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट गामा, दैट इज के बाय ए। राधिका समझ में आ रहा है आपको? राधिका, नव्या, प्रार्थना, राधिका डू मैसेज टू मी। पेपर कैसा हुआ तेरा ये भी बता। भाई जिन बच्चों का एग्जाम नजदीक है कृपया करके आके एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। अच्छा हुआ, चलो अच्छा लगा मुझे। बड़ी टेंशन रहती है हाफ ईयरली की बच्चों को, हमें तो ना रहती। चिल मारते हैं भाई, आप देते थोड़ी हो पेपर है। मुझे नहीं रहती अपने बच्चों की टेंशन हाफ ईयरली की, मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। टेंशन मुझे कब होती है बताऊँ? नवंबर और दिसंबर का महीना मेरा टेंशन वाला होता है, क्योंकि मुझे दिख रहा होता है जनवरी। नवंबर दिसंबर में मेरा रूप ही अलग हो जाता है, देखोगे अभी तुम्हें पता लगेगा। नवंबर दिसंबर में एक तो एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं, थोड़ा मारने पीटने पे भरोसा करने लगता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चे को कम नंबर नहीं आए तो डांट दिया, मार भी दिया, लड़का है तो है, है? कम नंबर आए तो यही बोल दिया मैंने, तो वैसे पढ़ा रहा हूँ ना। चलो इधर देखो भाई सभी, दिशा बहुत ध्यान से देख बेटा। आदिशी मैंने क्या बोला जरा मुझे बता। सबसे पहले आपने सर एक फॉर्मूला निकाल दिया, कौन सा फॉर्मूला निकाल दिया सर? आपने निकाल दिया log बेस टेन ऑफ k इजिकल टू log ए, सारा फॉर्मूला का खेल है इसमें, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। यही है ना, मैं एक बार बता भी देता हूँ हम लोग आने वाले समय में क्या करेंगे। कहती क्या करेंगे आने वाले समय में? सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर सवाल करेंगे और सवाल कर लेंगे, फिर और सवाल कर लेंगे, फिर एक डिफरेंशियल फॉर्म बताएंगे और फिर सवाल कर लेंगे, फिर सवाल कर लेंगे, खत्म। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमें फोकस क्या करना है बेसिकली इसमें, क्वेश्चन पे। log k इजिकल टू log ए माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी, इसमें इक्वेशन 1 दे दे। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, इफ तापमान T1 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा दोस्त? इफ तापमान T2 है तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा जी? K2। चलो पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ,
ये डेटा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे log K1 इज इक्वल टू log A, तो कांस्टेंट है मेरे भाई, अरेनियस कांस्टेंट, माइनस CA 2.303, और इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, RT1। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आ रही है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। सर एक काम 1 डैश दे दो, तुम्हें ऐसी लग रही होगी 1 तो ऊपर है। log K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R और T2। क्या मैंने जो बताया वो समझ में आया दोस्त। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ इक्वेशन 2 को आप माइनस करोगे इक्वेशन 1 से तो क्या बैठेगा जरा बताओ। सर ये बैठ जाएगा log K2 माइनस log K1। भाई साहब ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही होगा माइनस से, तो ये बराबर आ रहा होगा कितना, मैं ये ले लेता हूँ कॉमन दोस्त, किसका, देखो एक बात समझो, दिस माइनस दिस है ना, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस और माइनस माइनस ये वाली टर्म प्लस है, तो मैंने इस वाले का EA डिवाइडेड बाय 2.303 कॉमन लिया है R। ऊपर वाली टर्म पहले क्या आ जाएगी T1, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी बेटा T2। तुम समझ पाए मैंने क्या किया। log A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है स्नेहा, इट इज log A बाई B का फॉर्मूला हो जाता है बेटा, A माइनस B का फॉर्मूला हो जाता है A बाई B, जो कि वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, EA डिवाइडेड बाय 2.303 R। यहाँ से आ जाएगा क्या, T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। याद रहे डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऊपर डिग्री सेल्सियस लगा डिफरेंस देख रहे हो और नीचे भी डिग्री सेल्सियस ही लगा दो, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये टेम्परेचर किस में लिखा जाएगा, प्रेशर हमेशा हमेशा केल्विन में, इसमें लिखा जाएगा बेटा जी केल्विन में। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला नंबर 2। पहला फॉर्मूला वो था, दूसरा फॉर्मूला ये है बेटा। यहाँ K2 बाई K1 का मीनिंग समझाओ। रेट कांस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर इज T1 इट इज K1, रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T2 देन इट इज K2। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। 2.303 R को मैं और क्या लिख सकता था, किसी बच्चे को कुछ याद है, 19.1 लिख देते थे सर आप डायरेक्ट। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर है और टेम्परेचर का मल्टीप्लाई नीचे। मैं हमेशा सजेशन दूंगा आपको केमिस्ट्री में, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन से बचना है टेम्परेचर के, हमेशा टेम्परेचर को किस में लगाओ बेटा, केल्विन में। और तुम्हें बचना है आर के कन्फ्यूजन से, आर यानी कि गैस कांस्टेंट आर, तो हमेशा आर की वैल्यू को 25/3 तभी लगानी है जब आप PV=NRT फॉलो नहीं कर रहे। दोबारा सुनो, कोई भी एनर्जी की टर्म होगी, अब बाकी इसके अलावा सब एनर्जी की तो टर्म है भाई। PV=NRT में आर की वैल्यू होगी 0.0821 या 831, यानी कि आइदर ATM और बारिक में। बाकी सभी केसेस में जनरली जो आर लिया जाए, जनरली क्या, बाकी मैक्स केसेस में आप लोगों को जो भी मिलेगा आर की वैल्यू क्या मिलेगी, एनर्जी टर्म मिलेगी, दैट इज 8.314 या 25/3, या कैलोरी में देखूं तो 2 कैलोरी। चलो मैंने ऐसा माना कि मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है। क्या क्लियर है भाई, आगे देखेंगे सभी। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओगे तो अच्छा लगेगा। सुनो, रेट के फॉर्मूले में आपने रेट इजगल टू क्या लिखा है, हमेशा के, ए की पावर फला ढिका जो भी लिखा है, रेट और के को क्या लिखा है डायरेक्टली। तो मैं क्यों ना ऐसा लिख दूं, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। मैं लिख दूं बेटा K2 बाय K1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। क्या मैं ऐसा लिख दूं, बोलो भाई। और मुझे याद करके बताओ, जितना भी तुमने रेट कांस्टेंट या टी का फॉर्मूला पढ़ा था, टी का कोई भी फॉर्मूला उठा लोगे आप लोग, उसमें के और टी का रिलेशन बताना क्या था, टाइम का और के का जो रिलेशन है दैट विल बी इनवर्सली। चाहे हाफ लाइफ में देख लो चाहे वैसे देख लो, तो हाफ लाइफ के ऑर्डर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T12 ऊपर आएगी और T12 नीचे आएगी। क्या जो मैंने लिखा है वो समझ में आया आप लोगों को। सर ये बात अगर समझ में आ गई ना बेटा, तो CBSE से आप लोग एक स्टेप ऊपर आ चुके हो। क्यों, क्योंकि पेपर में मैंने जनरली ऐसा देखा है, वो हाफ लाइफ ऑफ 1 दे देगा, हाफ लाइफ ऑफ 2 दे देगा, 2 टेम्परेचर दे देगा, अरेनियस क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा। तो कितना सुंदर फॉर्मूला होगा भाई। जिसको नहीं पता ना वो क्या काम करेगा, पहले टी हाफ लाइफ से के निकालेगा, फिर के की वैल्यू को पुट करेगा, तो समय तो लगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन समय की भी तो कीमत है, समय भी तो लग रहा है। तो आप लोग सीधा थॉट प्रोसेस में क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो कि सर इस पूरी बात को मैं यहाँ पुटअप कर सकता हूँ, मेरे पास 1-2 फॉर्मूले और भी नए बन सकते हैं, दैट इज लॉग, यहाँ लिख सकता था मैं R2 बाय R1,
और जो कि बराबर हो जाता है किसमें बेटा जी, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, और यहाँ मैं वही लिखूंगा 1/T1 माइनस 1/T2 या T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास लॉग, ये टी हाफ यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, टी हाफ 2, जो कि बराबर हो जाएगा ई ए डिवाइडेड बाय 2.303, और ये हो जाएगा आर, और फिर से ये 1/T1 माइनस 1/T2, वही T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। तो ये मेरे पास बेसिक जनरल फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए जे थी। बता लक्ष्य, क्या ये फंडामेंटल बातें क्लियर है बेटा? मैंने अभी तक आपको केवल 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। पहला फॉर्मूला लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। दूसरा फॉर्मूला log k2 by k1 is equal to EA divided by 2.303 R T2 minus T1 over T1 into T2। इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हुए R2 by R1 T हाफ बाय T हाफ भी लिखा हुआ है 1 और 2 के रिस्पेक्ट में, कृपया करके नोट करें। तो इन दोनों को कैसे काट दिया? हाँ, आप ये कह रहे हो रेट इजकल टू के और ये कंसंट्रेशन है, ऐसे आप कंसंट्रेशन को कैसे काट रहे हो? आपको मानना पड़ेगा कि जो ये सिस्टम बना रहे हैं ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन इज यूनिटी। कैसे सोल्यूशन है? ऐसे सोल्यूशन जहां पर कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, यूनिटी। स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं। जब भी हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है तो हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अलग अलग नहीं रख सकते, उनको हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ और के का रिलेशन हमेशा इन्वर्सली है। आप कोई भी हाफ लाइफ देखोगे, इवन जर्नल फॉर्मूला याद हो, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय क्या होता था, n-1 के। तो यानी कि टी हाफ और के क्या है, आपस में इन्वर्सली है, इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन लिखा गया है। आ गया, गुड। अदिशी, अभिनव, आदित्य, जयति, लक्ष्य, नव्य, निखिल, प्रार्थना, राधिका, सार्थक, स्वर्णिका, वैभव शर्मा, अचल जोश, बताइए जी। स्वर्णिका समझ में आ रहा है बेटा? प्रार्थना चलें आगे। अर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, गिवन होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इवन यूनिट भी होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट कितनी पाई जाती है, पर सेकंड। कैसे निकालते हैं यूनिट, कोई बच्चा बताए? चलो अभी बात करेंगे, एक सवाल आएगा तब बात करेंगे इसकी, ठीक। चलें भाई आगे, भाई साहब आगे बढ़ जाएं। चलो अब अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं तीसरी टर्म्स पर, वो ये पढ़ रहे हैं, एक बस आपको एक डेरिवेशन दिमाग में, डेरिवेशन कह रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन याद करके रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन। सी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस का मीनिंग समझ रहे हो आप लोग? मान लेते हैं कि मेरे पास ना ए की एक्टिवेशन ऐसे जा रही थी, है ना, कैटलिस्ट आया और वैसे जाने लगी, तो मैंने पहले ही बोला है ये एक्टिवेशन एनर्जी पुरानी थी और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी मिलेगी आपको, नई। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट, ये बात आप पहले से भी जानते हो। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी में प्रार्थना ये बात पढ़ाई जाती है। अच्छा कैटलिस्ट वही विच प्रोवाइड द सरफेस टू रिएक्ट द रिएक्टेंट स्पीसीज बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे कैटलिस्ट जो अपनी सरफेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो और क्या कम हो जाए बेटा जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहोगे सर कितना बेसिक पढ़ाते हो। चलो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पढ़ लेते हैं। सी जी, एक बार सुनेंगे सभी।
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर मैं देखता हूँ तो भाई साहब मेरे पास जो डेटा आता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का क्या आता है, जरा देख के बताओ। यहाँ पर एक टर्म आती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, क्या टर्म आती है बताओ ना यार। यहाँ आ जाता है, इसको लिख दूंगा log k डैश डिवाइड बाई के इज इक्व टू ये माइनस ये डैश डिवाइडेड बाय 2.303 और ये आ जाएगा हमारे पास आर टी। एक फॉर्मूला और आ गया आप लोगों के पास जो आपको रट के रखना चाहिए भैया। सर ये ई ए माइनस ई ए डैश क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियल और एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2.303। आर की वैल्यू पता है, टी का वैल्यू आपको पता होता है, टेम्परेचर गिवन होता है। के डैश इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है और के क्या है जी, सिंपल वाला। सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। जो मोटा मोटी 3 फॉर्मूले उनको समझ लो। लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303, यहाँ से आ जाएगा आर टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक दूसरा आ जाता है मेरे पास लॉग K2 बाई K1 इज इक्व टू, यहाँ से आ जाएगा ई ए डिवाइडेड बाय 2.303, ये होता है मेरे पास R, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। सही है क्या? तीसरा फॉर्मूला आपके ऊपर ही लिखा हुआ है। सर अगर पेपर में सवाल आता है कैसे देखें उस सवाल को? देख भाई, आसान तरीका तो यही है, बाहर होती है ना ऐसे, आसान तरीका तो यही है कि क्वेश्चन को देख के पहले स्टेप में देख टेम्परेचर। अगर तेरे को 2 टेम्परेचर नजर आ जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 2। अगर क्वेश्चन को देखते हुए 2 टेम्परेचर नजर आ जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 2। अगर क्वेश्चन को देखते हुए 1 टेम्परेचर नजर आए, फिर देखना है आपको क्या कहीं कैटलिस्ट जैसी टर्म यूज हो रही है या कुछ ऐसा कि एक्टिवेशन एनर्जी गेट डिक्रीज बाय एडिंग ऑफ फलाना। इसका मतलब जहां कैटलिस्ट दिख जाएगा फॉर्मूला नंबर 3 और कैटलिस्ट ना दिखे 1 टेम्परेचर पर तो सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 1। क्या बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को? पता है मैंने इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ ये भी देखी है। एनसीईआरटी का एक सवाल है, उसको मुश्किल सवाल बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों। उसमें क्या दे रखा है उन्होंने, T50% की वैल्यू दे दी। क्या दे दी? T50%। तो भाई T50% दे दिया तो पहले हम लोग जानते हैं अपने पास एक फॉर्मूला होता है T50% का 0.693 डिवाइडेड बाई के। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। और उस के की वैल्यू को कहाँ लगा दूंगा मैं? यहाँ। तो लॉग के की वैल्यू को मैं यहाँ लगा दूंगा, अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू वो दे के रखेंगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्टिवेशन एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा जी? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि वो क्या काम करते हैं, वो बेसिकली ना K2 बाई K1 की वैल्यू देंगे, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा लेंगे, निकलवा ली, और T50% से K निकलवा लेंगे, निकलवा लिया। अब आप लोगों से फाइनली पूछेंगे कि 300 केल्विन पर, जबकि टेम्परेचर 2 है उनके पास, वो लेकिन पूछेगा क्या? 300 केल्विन पर एक्टिवेशन बता दो। तो आपको पता लग जाएगा कि 300 केल्विन वाले के लिए के की वो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगी। मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करेगा। आप लोग पकड़ पा रहे हो मेरी फ्रिक्वेंसी को? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस सवाल के अंदर से 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक तरीका सीधा डायरेक्ट आया, डायरेक्ट वैल्यू पुट गई, डायरेक्ट आंसर आया, ये सीबीएसई का मेथोडोलॉजी होती है। एंट्रेंस मेंस में भी हो सकती है। एडवांस में सवाल को घुमाएगा कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ वो 2 टेम्परेचर दे देगा, 2 रेट कांस्टेंट दे देगा, दे दिया? 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट दे देगा। तो आप क्या काम करोगे? 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट से अरेनियस निकाल लोगे, निकाल लिया। अब वो आप लोगों से पूछेगा ए बताओ, तो अरेनियस को यहाँ पुट करोगे, सॉरी ई यानी कि एक्टिवेशन को यहाँ पुट करोगे। अब जो टेम्परेचर आप लोगों से पूछेगा कि फाइंड आउट द अरहेनियस कांस्टेंट एट 300 केल्विन, तो 300 वाला ही टेम्परेचर, 300 वाला ही रेट कांस्टेंट लगाओगे जो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। मेरा ये कहना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ए या ए। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इस तरीके से चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। एक बार स्पीड में इसको नोट करना, एक बार जल्दी से स्पीड में इसको नोट करेंगे सभी।
भाई उठ जा। ग्राफ में कह रहा हूँ बेटा, अगर विदाउट कैटलिस्ट जाओगे, मैं अगर ये गेट बंद कर दूँ तो मैं बाहर जाने के लिए बोलूँ, कैसे जाएगी बता? कुछ तोड़ फोड़ के तो जाएगी ऊपर से, और मैं गेट खोल दूँ तो डायरेक्ट चले जाओगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है? कम लग रही है। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो पाथ को घटा दे, है ना, जो एनर्जी को क्या कर दे बेटा जी? घटा दे। चले मेरे भाई आगे। क्या ये बातें नोट हो गई सभी से? चलिए अब सवाल करने का समय आ चुका है प्यारे बच्चों। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी बातें पढ़ ली हैं। मैं आप लोगों को लगभग एनसीईआरटी मेंस एडवांस के क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं वो कवर करा दूंगा आप लोगों को। ये इसमें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने एमडीपीपी से भी उठाए हैं, तो आपको लगभग पूरा कवर, लगभग क्या पूरा ही कवर हो जाएगा, बशर्ते आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ इसको देखते रहें। बार 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 करने से चीज़ें और आसान हो जाती हैं। थर्मोडायनामिक्स हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चे को कमजोर क्यों हो जाता है पता है? उसका बड़ा रीजन ये भी है कि आयनिक के फॉर्मूले याद करने में कष्ट होता है बच्चे को। जबकि यार मैं कह रहा हूँ तुम यार एक शीट बना लो यार, तुम उसके 10 दिन फॉर्मूले को ना रिवाइज कर लो। 10 दिन फॉर्मूले मतलब सोचो, अगर उसमें मान लो जैती उसमें मान ले 50 फॉर्मूले, मान ले तूने कंपाइल करके 50 फॉर्मूले निकाल लिए, और दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो देखोगे उस पर भी मिल जाएगा कि फॉर्मूला ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, मोटा मोटी तो मिल जाएंगे 20-25 तो। बाकी जब तुम पढ़ोगे साथ में तो आपको और 2-4-5-10 फॉर्मूले और नजर आ जाएंगे। 50 फॉर्मूले में मैक्सिमम मान लेता हूँ। देखो आप इस बात को समझो, आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको इस पेपर में पीएचडी नहीं करनी, आप केवल इस पेपर को क्वालिफाई करने के मूड में हो। क्वालिफाई करने का मतलब है आपके सब्जेक्ट को अच्छे नंबर से पास करना है, ना कि पीएचडी करनी। और ना ही उस एग्जामिनर का ऐसा मूड कि आगे चल के बच्चा केमिस्ट्री को प्रोसीड करेगा या फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ेगा या केवल मैथमेटिक्स पढ़ेगा, उसका अपना फील्ड हो सकता है कुछ भी। लेकिन आज की डिमांड ये है कि आप 50 फॉर्मूलों को अपनी फॉर्मूला शीट में लिखो, आप स्ट्रेटजी फॉलो तो करो। अब क्या काम करना है? देखो दो चीज़ें हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात में नींद नहीं आती या कम नींद आती है, या रात में सोते हुए प्रॉब्लम होती है, पड़े बेड पे और 1 घंटा लग रहा है फ़ोन देखते हुए, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब उस बच्चे को क्या काम करना है? इस टाइम को यूटिलाइज करना है, फ़ोन को दूर रखना है, अपनी फॉर्मूला शीट उठाए और वो 50 जो फॉर्मूले हैं आपको डेली रात को 5 से 10 मिनट लगेंगे उन पूरे फॉर्मूले को रिवाइज करना है। ऐसे याद नहीं करना, याद मगअप करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसे देखना है। मान लो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, बताऊं? मुझे इक्विलिब्रियम का है, थर्मो का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, इसी से रिलेटेड है तो मैं बता देता हूँ। नाम है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वाली नहीं, सॉल्यूशन वाली नहीं, थर्मो वाली। तो क्या थी वो? लॉग K2/K1 इज इक्व टू, लॉग K2/K1 इज इक्व टू माइनस ऑफ H0 डिवाइडेड बाय 2.303 RT प्लस डेल्टा S0 बाय R, डेल्टा S0 बाय 2.303 R, क्योंकि 303 आगे लगा दिया था। तो अब ये जैसे मुझे याद है आपने भी याद करना। मुझे क्यों याद है? मैंने लाखों बार पढ़ा दिया, मतलब हजारों बार तो पढ़ा ही दिया होगा, तो इसलिए याद हो गया। तो आप लोगों को इसी तरीके से फॉर्मूला शीट रखनी है, 5 से 10 मिनट में काम सेट। अभी देखो जैसे मान लो पहले दिन में 5 से 10 मिनट लगे, दूसरे दिन में आप देखोगे 4 मिनट लगेंगे, फिर 3 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हें रट जाएगा यार, और फिर इसी बहाने से तुम्हें नींद भी आएगी। रात को पढ़ना कोई मुश्किल, सोते हुए पढ़ना कोई आसान काम है भाई? मुश्किल काम है। नींद आ जाएगी तुरंत, बोलेगा दिमाग कि इससे बढ़िया तो सो जा भाई। चले भाई आगे। चलिए जी, आप बना के दे दो, हम रात रट लेंगे। मुझे कुछ और दिखाई दिया, जैसे तू ढंग से लिखा कर। 50 फॉर्मूला ढूंढने में 5 घंटे लग जाएंगे हमें। देखा, मेहनत नहीं करना चाहते ना लायक, मेहनत करेंगे, कह रहे 5 घंटे लग जाएंगे 50 फॉर्मूले लिखने में। हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना के देगी अब तू। संडे, हाँ वो तो पढ़ाना ही है, मुझे याद है। चलो भाई एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी बच्चे, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करें भाई। देखिए
मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, जर्नल तो बना लो, ठीक है, जर्नल बना लो। इधर आओ बेटा सभी, बहुत ध्यान से देखिए, उसमें ना थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेना। मेरे हिसाब से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट ना कुछ हटा दिया है नीट में, जेई में नहीं, तो एक बार देख लेना, उसके सिलेबस को भी साथ में ले आना। सी आओ जी, मुझे याद आ रहा हटा ही दिया है, शायद पीएचएफ सॉल्यूशन तक ही है नीट में। इधर देखना बेटा, पहले इसको देखेंगे। हाँ, पीएच के बाद बफर सॉल्यूशन ही तो मेन है बेसिकली। चलो ये सवाल करते हैं बेटा जी, कह रहे हैं इफ स्लोप ऑफ एल एन के वर्सेस 1/t इज दिस, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी। एल एन के किसका फॉर्मूला होता है बेटा जी, एल एन ए माइनस, भाई यही है ना फॉर्मूला। और आपको क्या बोला हुआ है भैया, y इजकल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। जरा देख, कुछ ऐसी गिवन है क्या आपको, गिवन है सर ये एल एन के वर्सेस 1/t का कर्व बनाऊं तो पिक्चर ऐसी बनती थी, और स्लोप क्या आता था, माइनस ई ए बाय आर, सही है क्या। उन्होंने बोला है कि भैया स्लोप की वैल्यू गिवन है, दैट इज माइनस 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, आर को इधर ले जाना है, तो ई ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2000। और क्योंकि कैलोरीज में है तो सर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि किलो कैलोरी में निकालना है तो -3। एक काम कर लो, सीधा सीधा कट ही गया, सीधा सीधा कट गया, 4 ही आंसर आ गया। और किस में आंसर आ जाएगा भाई, जूल पर मोल पर केल्विन में, सॉरी सॉरी, नॉट जूल, इट इज किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, सही है। अरे बोलो भाई, अगला सवाल देख, कह रहे हैं इफ टेम्परेचर इज इनफाइनाइट देन एल एन ई ऑफ के इज, यही लिखा हुआ है, एल एन ई के ही तो है। अगर टेम्परेचर को इन्फाइनाइट कर दूं 1/∞ 0, तो यानी कि ये और ये क्या हो जाएंगे बराबर, एल एन ए, ये हो जाएगा डी वाला। लेकिन अगर यही सवाल होता और लॉग बेस 10 ऑफ के बोल देता, लॉग बेस 10, तो ये वाली टर्म पूरी हो जाती 2.303 से, और ये लॉग बेस 10 हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो यार, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, आनी चाहिए ये बातें समझ में, आनी चाहिए ये बातें समझ में आप लोगों को प्यारे बच्चों। बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल, आसानी से सॉल्व हो जाने वाला कॉन्सेप्ट है आदित्य। अगला सवाल देख बेटा, अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डबल्ड। हो सकता है भैया डबल ना पूछ के कल को बोले ट्रिपल, हो सकता है ट्रिपल ना पूछ के बोले क्या बेटा जी, क्वाड्रपल, मतलब कि 4 गुना, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री टू 37। एक बात बताओ, इस पूरी बात का मतलब क्या है, K2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ K1 हो रही है, सही है क्या। और आप देख के बताइए, क्या तुम्हें 2 टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, और क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर नजर आने का मतलब है K2 बाई K1 इजकल टू ई ए डिवाइडेड बाय 19.1 T2 माइनस T1 10 डिवाइड बाय। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये कर देते हैं गलती, बस ये गलती करते ही कट गया। आपको क्या काम करना है, आपको सोचना ही नहीं है डिग्री सेल्सियस में, आपको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है इससे बचने के लिए। तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 310। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से काटा पीटी करके ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2, क्योंकि ट्वाइस ऑफ K1 है, कट जाएगा K1 से K1, log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा जी 31 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू ई ए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस प्रकार से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नोट करिए, नोट करिए जिस स्पीड में 54 आंसर आ रहा होगा लगभग। क्या हो गया, घबरा क्यों रही है, क्या गिर गया, कैप्सूल लेके आए थे तो भाई, किलो वाला। चलो जल्दी करो जल्दी। कैसे आ रहा है मतलब, चले। तो जैसे हमारा मान लो कल को मैं कोई कार खरीदूं, तुम्हें पता लगेगा ना सर पढ़ा रहे हैं बेचारे, मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, तो वहां से पैसा लिया होगा और जो है ले लिया होगा, उसको पता ही नहीं चलता। मतलब मैं उसको देखता हूँ, कभी बाबा रामदेव के साथ घूम रहा है, कभी किस मंत्री के साथ घूम रहा है, कभी किसी, अलग अलग ही माहौल है, रहता पूरी टेंशन में। पर ये तो है, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी कौन है, लक्ष्मी जी जो होती है उनकी सवारी कौन है बताओ, किस पर सवार रहती है वो नहीं पता, उल्लू।
अबे कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। घोर कली कह रहा छिपकली पे रहती हैं। चलो, धन का भी अपना अलग ही माहौल है, पैसा होना चाहिए आदमी के पास। चलो भाई, बस बस बद नहीं। धन को रोकने में सबसे अच्छी जाति मानी जाती है बनिया। बनिया धन को रोकने में माहिर होते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल, मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, जाट हैं, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं या कोई भी है, इनके पास 4 पैसे ज्यादा होंगे तो दिखाना शुरू कर देंगे कि 4 पैसे ज्यादा हैं। ये लोग 400 भी अंदर रख लेंगे और फटे कपड़ों में घूमेंगे, बोलेंगे बाबूजी कुछ है ही नहीं। और इनके घर चले जाओ एक बार तुम लोग, तुम किसी अपना, तुम अब नॉर्मल बता रहा हूँ, एक बनिया फ्रेंड ढूंढो, गरीब हो अमीर हो पता नहीं, लेकिन आप उसके एक बार घर जाके देखो, आपको पता लग जाएगा, माहौल अलग है भाई। वो बाहर कह रहा है भाई जहर खाने के पैसे नहीं है, और अंदर जो है, अंदर जब पैसे भरे हुए हैं बिल्कुल अलग पैसों पे सो रहा है। बनिए कंजूस होते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। ये पुरानी कहावत है, बनिए कंजूस होते हैं। मैंने तो बनिए देखे खूब पैसे उड़ाते हुए, अब कोई कंजूस नहीं भाई। राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनिए। चलिए, एट 500 केल्विन, एट 500, तेरे पापा उसमें है ना, इनकम टैक्स में, तो बेटा बताइए मत ये सारी चीजें। एट 500 केल्विन इन ए रिएक्शन 0.01% ऑफ टोटल मॉलिक्यूल आर एक्टिव, फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आप सवाल को पकड़ गए? सवाल क्या कह रहा है, करो ट्राई करो खुद से। कह रहा है एट 500 केल्विन इन ए रिएक्शन 0.001% ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव। बताओ क्या दे रखा है, A/A या मैं कहूं गामा, और परसेंटेज दे रखा है, तो पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 100, विच इज इक्वल टू कितना बेटा जी, E की पावर माइनस EA/RT। सॉल्व कर जल्दी। सॉल्व ना करने की आदत परेशान करती है बेटा। आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, पर वो बारीक मिस्टेक आपसे होगी और सवाल गलत हो जाएगा। और आपको आता हुआ गलत हो या ना आता हुआ गलत हो, गलत गलत ही काउंट होता है। देखना 6 आ रहा है क्या, 10 की पावर 9.5। तू बता हर्ष क्या आ रहा आंसर, लक्ष्य तू बता आंसर, सार्थक आंसर बता। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। आगे ही बढ़ाने की कोशिश है तुम्हें, पर तुम होगे बिल्कुल 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। लेट मी चेक, आ इधर आ मेरे भाई। A/A = E की पावर क्या लिख दूं, इस पूरी बात को निकालने हैं, इसको मैंने गामा नाम दे दिया, ln ले लेते हैं दोनों साइड है ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस CA/RT। सही है, कट गया ना ln ही, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं इस भाई को, तो आ जाएगा 2.303, इसको नीचे ले गया तो बन गया लॉग गामा, गामा निकालना है, इजिकल टू माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर, आर, और यहाँ से T है, टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 500। भाई ये वाली बात कितनी दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है इन्होंने 0.001 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज है ना, तो ये आ गया 10 की पावर -5, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ये डिवाइडेड बाय 19.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यही लिख दिया मैंने, समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए था भाई, जूल में आता तो इसको नहीं लिखता मैं, इंटू 500। सही है क्या,
सॉल्व करूं क्या, कर दूं? ये बोल के दुख हुआ मुझे। चलो कर ही देता हूं अब, बिना कैलकुलेट करे करूं। अच्छा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 19 है ना, 19 पंजे कितने होते हैं? 95, 9.5 हो गए। सही है, अरे 9.5 हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, 9 पंजे 45। हाँ जी, लगभग लगभग कितना आ गया, 25, वो 45 में ढाई जोड़ दे, 47 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? 47.5 कुछ बता रहा है बच्चा, 47.9 बता रहा भाई। आंसर किलो जूल में आएगा। बेटा गेम समझ में आया कि नहीं आया? खत्म कर देते हैं इस बात को, पर मोल भी ध्यान रखना चाहिए हम। चलें जी आगे, यहाँ तक कोई डाउट? पर मोल पर केल्विन के अंदर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला, पर मोल बेसिकली, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अक्षित सोच जरा बेटा, लॉग के बराबर हो रहा है 6 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। आप लोगों से पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी। ये किलो कैलोरी है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, किलो कैलोरी। आप पहले इस इक्वेशन को देखो, और इस इक्वेशन को देखने के साथ ही दूसरी इक्वेशन बना दो साथ में। लॉग के इजकल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ऐसी होता है क्या? कंपेयर करा देते हैं, तो ये पूरी बात तो इसके बराबर हो जाएगी। तो लॉग ए बराबर कितना हो रहा है? 6। तो ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 10 की पावर 6 आ गया ये कितना आ गया? 10 की पावर 6। दूसरा, इस पूरे भाई की वैल्यू को किसके बराबर रख देता हूँ? 2000 के। तो मतलब ई ए डिवाइडेड बाय 19 नहीं, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर -3, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? 2000 के। बोलो हाँ या ना? इसको उधर ले जाते हैं, तो ये ई ए कितना आ जाएगा बेटा जी? चेक करके बताओ। ये वैल्यू आ रही होगी तुम्हारी कितनी? 2000 इंटू 2.3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3। लो जी, इस 3 से कैंसिल, यानी कि 2 दूनी 4, और ये हो गया, कितना हो गया? 8। देखो 10.2 आ रहा है क्या? 10.2 है, 9.2 किलो कैलोरी। चेक कर लो एक बार। अक्षित गलत है क्या? देख ले, सौभाग्य से मिलता है टीचर की गलती निकालना। निकालो, कैलकुलेशन में ही निकाल सकते हो बस तुम। चले भाई आगे बढ़ जाए। ठीक है वैभव, क्या बोल रहा है? 1.38 समथिंग। अच्छा पुराना है मैसेज, भाई साहब हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं दोस्त, अगला सवाल कराएं क्या? होप ये बातें आप लोगों ने नोट भी कर ली होंगे और कर भी लेंगे बेटा। नेक्स्ट सुंदर सवाल पूछा हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मिनट एट 20 एंड 47 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल। फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल। बोले गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की गिवन है इतने मिनट और इतने मिनट। आपसे पूछा हुआ एक्टिवेशन जी, भाई मैंने कोई एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, टी हाफ लाइफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी हाफ लाइफ ऑफ 2 इट इज इक्वल टू। पलाक्स ध्यान से सुन बेटा, तेरा डाउट क्लियर होगा यहाँ पर। 2.303 आर कितना हो जाएगा ये? T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। दो टेम्परेचर गिवन है, चेंज कितना आ रहा है बेटा जी? 20। यहाँ तू मेंशन कर लेगा, आई थिंक ये 300, ये 320 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आंसर किलो जूल में पूछा है
19.1 इंटू 10 की पावर -3, यू हैव टू फाइंड दिस। और ये इनिशियली ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 5, 5 चौक 20, log 4 मतलब 0.6, 0.6 ये आ रहा है बेटा जी, 30 वो आ रहा है। तो भाई साहब जो आंसर बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 19.1 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 116, मतलब केवल 16, तो ये बन जाना चाहिए। दिस इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। और सॉल्व कर सकते हो तो और सॉल्व कर दो। क्या वैल्यू आ रही है देख के बताओ। 55 आ रही है लगभग। भाई जो बच्चा बता रहा है ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। 55 वैल्यू आ रही है किलो जूल पर मोल। फिर भी एक बार कैलकुलेशन जरूर कर ले भाई। टेंस समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, सवाल कैसे पकड़ना है भाई। टी हाफ लाइफ को देखकर घबराना नहीं है। अरहेनियस का प्रत्येक सवाल मैं यहाँ पर क्लियर करा चुका हूँ बेटा बढ़िया तरीके से, और क्लियर करा रहा हूँ अगले आधे घंटे के अंदर। बहुत ट्रेमेंडियस काम चलता है अपना। क्या आगे बढ़े भाई। 1.5 इंटू 10 की पावर -19, भाई क्या हो गया ये, अगले वाले का बता रहा है। अच्छा अगला सवाल समझ में आ गया होगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज गिवन टू यू, किलो जूल में दे रखी है ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। फिर कह रहे हैं एट इतने केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अगेन ये गामा पूछ रहे हैं भाई। हैविंग एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं ये, और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, गामा, और इसकी वैल्यू बराबर होती है E a की पावर -RT। इसको लिखने की निंजा टेक्निक है log ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ E a डिवाइडेड बाई 2.303 RT, सही है क्या। टेम्परेचर इज गिवन टू यू, ये वैल्यू गिवन है भैया कैलोरी में, किलो कैलोरी में दे रखी है 19.1 इंटू 10 की पावर -3। गामा यू हैव टू फाइंड आउट, चलो निकालो। ये भी गिवन है आप लोगों को कितना, 209.5, जल्दी निकाल। तो क्या हो गया, 10 की पावर में नहीं आएगा, गलत आ रहा है। 2 आंसर आएगा डायरेक्ट इसका भाई। हाँ इसको डिवाइड करके, इसको काट के 2 नहीं आ रहा, पूछ रहा हूँ मुझे नहीं, 2 आ रहा है ना, 20 या 2, ढंग से कैलकुलेट कर। अरे यार आने दे इसको, मान ले 2 आ गया और यहाँ से उससे पूछ रहा है लॉग गामा, तो गामा की वैल्यू सीधा 10 की पावर 2 नहीं करेगा। गेम समझ में आ रहा है। ये 2 आएगा मेरे हिसाब से काट के, क्या 2 नहीं आ सकता क्या। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक से ज्यादा कैसे आ गया, परसेंटेज, ये माइनस है तो ऑप्शन में माइनस है बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -2। अब ठीक है कर लोगे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लॉग को सॉल्व करेंगे। आ रहा है 2 आ रहा है ना, अरे भाई -2 आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें, हो जाएगा क्यों बेटा, हो जाएगा। चलो मैंने माना कि आप लोगों का ये डेटा जो है समझ में आ गया, आप लोगों से हो भी जाएगा बेटा, बातें नहीं। आ जाओ भाई नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, अभी रुको एक सवाल और कर लो पहले। चलो ये सवाल और कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, log k इज इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4/t है। व्हेन टेम्परेचर T है तो रेट कांस्टेंट k है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 70 मिनट। बढ़िया सवाल। एग्जैक्ट नहीं निकलेंगे आदित्य, वो निकल जाएगा, हमने अभी ऐसे बनाई हुई है ना इक्वेशन, पेपर में ऐसे थोड़ी देगा बेटा, पेपर में वैल्यू ही वैसी देगा, अभी आपको सीखना है। जल्दी से जल्दी करो भाई, इस सवाल का आंसर बताओ।
आईआईटी बॉम्बे से लास्ट ईयर पीएचडी पास आउट हुआ है, की जॉब लगी है यूएस में। सर इंस्टीट्यूशन बताया था मैंने, रिचर्डसन टेक्सास, ऐसा कुछ बताया था। तो बात हुई थी कल, बता रहा था भाई मज़े ही मज़े, बढ़िया माहौल है यहाँ। क्यों नहीं कर सकता? अब उसने मुझे बताया कि भाई 5 साल के अंदर 5-6 करोड़ रुपए कमा लूंगा। तो अच्छा, दोस्त हो के तो बता रहा, कोई जलने वाली बात थोड़ी, हम तो साथ ही रहे। हमें तो पता है काबिल बच्चा है, बहुत मेहनती है। मेरे स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नहीं, मेरे साथ का है। स्टूडेंट होते होते सब स्टूडेंट ही दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे साथ का है। इंटेलिजेंट है वो, शुरू से बहुत इंटेलिजेंट था। बहुत निम्न फैमिली से था, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था। इलेक्शन में बहुत उसने जो है साथ दिया था हमारे। चले मेरे भाई आगे। पढ़ना चाहिए कहाँ बताऊँ, जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो हर चीज़ में। जैसे अभी क्या है, अभी तुम स्कूल्स में हो बेटा, तुम्हें ना अपने जैसे ही बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। एपीएस में हो तो डीपीएस वाला ही क्राउड, एमडीपीएस में हो तो एमडीपीएस वाला क्राउड, एमवीएन में हो तो वही वाला क्राउड। लेकिन जैसे ही तुम हायर एजुकेशन में पहुंचोगे, अब यहाँ मत रहना, ऐसे मत सोचना कि मैं ज्वाइन कर लूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ क्या, नॉर्मल कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और वहाँ सोचो कि तुम्हें बहुत बढ़िया डाइवर्स जो है एनवायरनमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो इन केस बता रहा हूँ, तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर ली, एनआईटी ज्वाइन कर लिया, आपको पता लगेगा हर जगह का परिंदा बैठा हुआ है वहाँ। आपके साथ में एक बिहार का आदमी है, एक हैदराबाद का है, एक उड़िया है, एक जो है कहीं और यूपी का है, तुम हरियाणा के हो। तुम्हें मस्त समझ में आएगा गेम कहाँ से कैसे घूमता है। एक ऐसा आदमी होगा जिसको ऑनलाइन की पूरी नॉलेज होगी, खतरनाक नॉलेज। ऑनलाइन में कोई मतलब वो भंडारा भी ऑनलाइन से सर्च करके जो है जाने वाला था, ऐसे भी बच्चे हैं। सच बता रहा हूँ, भंडारा कहाँ हो रहा है ये ऑनलाइन सर्च करते थे, और लोगों को मिल भी जाता था कॉलेज लाइफ में। और एक है जिसको ऑनलाइन का वो भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं कैसे चलाते हैं फ़ोन के अलावा कुछ भी, तो वो भी साथ में बैठ के कर रहे हैं। तो एक दूसरे की पूरा म्यूचुअल होता रहता है। मतलब थर्ड ईयर तक आते आते, मैं अपने इंस्टीट्यूशन का बता रहा हूँ, थर्ड ईयर तक आते आते हम लोगों को A to Z पता होता था, कब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा, कब फलानी जॉब का फॉर्म निकलेगा, कब ठिकाने के। और ये कोई हम सर्च नहीं करते थे गूगल, ये अपना क्राउड ही ऐसा था कि अपने आप पता, वो बोल देता था भाई उसके फॉर्म निकल गए, वो बोल देता था भाई उसके फॉर्म निकल गए। इस टाइप से जो है ना पूरा एनवायरनमेंट सेट होता है। वरना अभी तो आपको अपना काम खुद ही करना पड़ता है, वहाँ 50% काम दोस्त कर रहे होते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन चुनो अच्छा। और कॉलेज एक डिफरेंट लाइफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे जैसे आप घिस रहे हो ना पेन, ठीक है, ऐसे देख रहे हो क्या कह दिया सर ने, जैसे भी पेन घिस रहे हो ना, ऐसे कॉलेजों में नहीं होता। सुबह जाओ 9 बजे अपना बढ़िया आंखें खोलो और देखा लेक्चरर आ गया, आज पढ़ने का मूड नहीं है। मानो मैं कॉलेज का एक प्रोफेसर हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। देखो मेरे प्रोफेसर देख रहे होंगे, कह रहे होंगे देखो कितनी गंदी चीज़ें सिखा रहा है बच्चों को, लेकिन देखो ऐसे पढ़ा रहे थे। नाम नहीं लूँगा एक टीचर का, एक सर हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेहतरीन टीचर, मेरी वीडियो देखते भी हैं वो। लेकिन ये तो पब्लिक नहीं करूँगा, मैं तो बोल सकता हूँ। तो क्या है, नाम ही बोल दूँ क्या, पंकज सर, ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर, बेहतरीन टीचर, और टीचिंग में उनकी ज़बरदस्त वैल्यू थी। अब क्या हुआ, एक मूड बना लिया क्लास ने, आज पढ़ना नहीं है। सर बहुत टॉर्चर भी कर देते थे कभी कभी पढ़ाते हुए, पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बोरियत नहीं है, ऐसे होता है वैसे होता है, धीरे धीरे मतलब कंटेंट बहुत ज़बरदस्त, लेकिन पढ़ाने में थोड़ा एज हो जाती है ना। और सरकारी आदमी क्या होता है, वो एज होने के साथ साथ कैलिबर तो बहुत होता है, लेकिन उसको जताने की कोशिश नहीं करता। अभी कोई उनसे कोई कॉम्पीट करने के लिए आ जाए, तोड़ देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लेकिन अपनी एनर्जी नहीं देना चाह रहे बस किसी को, ऐसे समझ के चलो। ऐसी माहौल था उनका। बच्चों ने प्लानिंग कर ली हटवाना है, मतलब कोई दूसरा टीचर लगवाना है ऐसे वाला। तो सर आए पढ़ाने, सारे बच्चे खड़े हुए, खड़े हुए
सर को इज्जत दी और फिर बैठे नहीं। नहीं बस समझ में, बैठे ही नहीं। सर को उधर लगा क्या है बदतमीजी है, बैठो। 2 4 5 बैठ गए, और जो बैठे उनको पूरी क्लास देख रही है ऐसे। आयुष टाइप के 2 3 बच्चे थे ऐसे, पूरी क्लास उनको देख रही है कि साल तो बताते हैं अभी, रुक जाओ इस तरह से। तो धीरे धीरे आधे खड़े आधे बैठे, है ना, सर पीछे देख ले तो बैठ जाए, इस तरह से 60 बच्चों के साथ हो रहा है ये प्रोग्राम। सोचो कितना मतलब अजीब सा भी है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम अचानक से खड़े हो जाओ और फिर तुम बैठो ना, तो भाई मैं तो डंडा उठा लूंगा 2 मिनट में। नहीं तो लेकिन उनका पेशेंस देखो, पूरी क्लास खड़ी रही और वो पढ़ा गए आधे घंटे, आधे घंटे पढ़ा गए, वो नहीं हिले। ऐसा भी नहीं कि बेइज्जती हो रही है भाई चला जाओ, वो अपना मस्त जो है पढ़ाते रहे, जबरदस्त। तो बच्चों ने सोचा ये नहीं मानेंगे, तो फिर ना ऐसे पैर बजाने शुरू करे, ऐसे। एक बच्चा पैर बजा रहा है, सारे बच्चे पैर बजा रहे हैं, वो पैर कैसे आवाज आ रही है, सोल्जर्स चलते हैं ना ऐसा आवाज, टॉक 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 टॉक। वो ऐसे 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 चश्मा पहनते थे, ऐसे फिर ऐसे करा उन्होंने और फिर पढ़ाने लगे भाई। जबरदस्त पेशेंस यार। तुम सोचो 1 घंटे आदमी पूरा टॉर्चर होने के बाद पूरा लेक्चर पढ़ाने लगा, और लास्ट में नोट डाल के गए, टुमारो इज योर टेस्ट, टॉपिक पुराना नहीं, टुडे इज क्लास ओनली। और ये जो टेस्ट होता था इसका सेशनल जुड़ता था, मतलब 15 नंबर का पेपर होता है तो इसका 50%, ऐसे 30 नंबर का है तो इसका 50% जुड़ जाता था। और वो क्योंकि एचओडी थे तो बोला अब इस टेस्ट में 100% जुड़ेगा। बच्चे सीधे पैरों में सर। जो बैठ नहीं रहे थे, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो रो लेट रहे हैं अब सर के पैरों में, सर माफी। जबरदस्त दिमाग लगाया सर ने। लेकिन बेटा बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैं तो बहुत पढ़ता था, मैं इज्जत बहुत करता हूँ टीचरों की भाई। मेरा, मैं सबसे पहले खड़ा हुआ था। भाई मुझे इलेक्शन लड़ना था समझो, तो मेरा तो पूरा ऐसा माहौल था कि भाई मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। मैं ही इनिशिएट कर रहा था, ठीक है। फिलहाल, और टीचर एक से एक तगड़े मिले। एक ना किताब लिखी है, देखना आप, डॉक्टर नीति मिश्रा, बहुत खतरनाक फिजिकल केमिस्ट्री किताब। वो मैम, जब क्योंकि इलेक्शन का दौर था, मैं क्लास में थोड़ा कम जाने लगा था 3rd ईयर में, इतना प्यार करती थी मुझे भाई, मैं मतलब क्या ही बताऊं, मतलब ऐसे मत सोचना। टीचर इतना प्रेम करता था क्या ही बताऊं, मतलब आज भी कोई भी मेरी छोटे सा स्टेटस में लगाता हूँ अचीवमेंट होती है भाई, वो प्रॉपर पिन करते हैं। और मुझे स्टार्टिंग से कहती थी तू इन सबसे अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। और कुछ नहीं, वो जैसे क्वेश्चन देती नहीं, जैसे कभी कभी मैं हर्ष को बोल देता हूँ, समीक्ष को बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता था, जो आता था तो वो एक साथ आता था दिमाग में मेरे, जो नहीं आता था तो बहुत मुश्किल से समझ में आता था मुझे। मेरी दिक्कत है आज भी, मुझे जो चीज़ मेरे एरिया ऑफ कर्वेचर में आ गई ना तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आती है। और मुझे आजू बाजू बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ फेंकी जाएंगी तो मेरे दिमाग में नहीं बैठती, और मेरे एरिया में आनी चाहिए, मेरे एरिया में आ गई तो बस सेट हो जाती है, फिर वो बैठ जाती है दिमाग में। ऐसी था, तो वो कहती थी, बहुत बढ़िया टीचर थी, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जिस बच्चे को अच्छे टीचर मिल गए ना उसका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा, आज भी है, आज भी है, बढ़िया प्रोफेसर है। देखो भाई, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उनका बेटा भी पढ़ा है मैंने। फॉर फर्स्ट ऑर्डर log k is equal to 10 minus 1.2 into 10 to the power 4 by t. When t is equal to k, find the temperature at which the half life of the reaction is 70 minutes. क्या नाटक चल रहा है? सीधा सीधा मैं एक बात ना कह दूं, t 50% का क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी? 0.693, 0.7 लिख दूं, डिवाइड बाई के को इधर ले जाता हूँ, 0.7 बाय 70, कटेगा ये 1/100। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? log k इजिकल टू log a माइनस ई ए, क्या कह रहा है, क्यों करूं मैं सेकंड में कन्वर्ट, क्यों पता ना, कट ही जाएगा वो तो। 2.303 ये होता है मेरे पास log इन है मेरे भाई, हाँ 8t। तो कंपेयर करा लेता हूँ, तो ये वाली पूरी बात, इससे कंपेयर करने के बाद मेरे पास आता है ई ए डिवाइडेड बाय कितना। अच्छा ये क्या कर रहा हूँ मैं, सब करने की आवश्यकता है भाई, सीधा पुट करूँ, log 10 की पावर -2 इजिकल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय तापमान, तो निकालना है।
बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तापमान आप जो है 1000 रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप ये तापमान 1000 रख के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। होप ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को। अब देखो अच्छा बच्चा कौन होता है? पहला बच्चा जो बेसिक बच्चा होता है, जिसका आईक्यू बाकियों के कंपैरिजन में, अच्छे बच्चों के कंपैरिजन में 1 पॉइंट नीचे है। वो क्या काम करेगा? उसको सॉल्व करेगा, और हो सकता है उसकी कैलकुलेशन मजबूत हो, जल्दी सॉल्व कर दे, देरी से सॉल्व कर दे। लेकिन जिसका आईक्यू थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, वो अपनी प्रोबेबिलिटी खुद ही चेक करता है। वो यहाँ से टेम्परेचर को डालना शुरू कर देगा और देखेगा इक्वेट हो रहा है क्या, और हो रहा है तो आईक्यू अच्छा है, और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी। ठीक है ना? इस टाइप से चीज़ों को करते रहा करो, अपना परीक्षण खुद ही करते रहो। एक बार स्टोरी फिर से बता दो, मेरा मिस हो गया था। हाउ मच rate of the reaction increase at temperature 300 Kelvin, the activation energy is lower to 10 kilojoule per mole in the presence of a catalyst। लोअर टू नहीं है, लोअर बाय है ये। ठीक है, यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? डिफरेंस। आपको कैटलिस्ट दिखते ही आपने क्या सोचा? के डैश बाई के इज इक्वल टू कितना? ये है ई ए माइनस ई ए डैश, जो कि 10 किलो जूल है, डिवाइड बाय 19.1। चलो किलो जूल है ना, तो एक बार सुनो मेरी बात, ये कर देते हैं कितना? 2.303, ये हो जाएगा आर, और ये टर्म कितनी है? टी। टेम्परेचर गिवन है क्या? दैट इज 300। ये आंसर कितना आ जाएगा? 19 इंटू 10 की पावर -3, वैल्यू 10। इसको इधर लाएंगे तो ये एंटी लॉग, ये जो बनेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी लॉग ऑफ 1.74 बनेगा एक्चुअल में कैलकुलेशन के बाद। कौन? बाय डिफॉल्ट हुआ है कि यहाँ जो बन रहा है वही यहाँ आंसर है। अदरवाइज क्या होता है कि वो एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं छोड़ेगा, वो ऐसी टर्म निकल के आएगी यहाँ से कि आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो, राइट? तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 55.5 या 55, जो भी है। दिस इज योर आंसर। इतने टाइम से बढ़ जाएगा, मतलब कहना है ऐसा है। क्या मैं समझा पाया प्यारे बच्चों? बताओ, क्या मैं समझा पाया? एक बार मैसेज करके बताएंगे मुझे सभी। राधिका, अचल, सार्थक, वैभव, लक्ष्य, राधिका, प्रार्थना, अदिशी, नव्या, जयती, मैंने क्या? बोलो भाई। अगला डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज जो इस बार हम लोग आपको देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, वो ऑफसेट प्रिंटिंग होगी। ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब है कि वो कोटा से ही मंगवाई जा रही है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है प्रॉपर, है ना? तो उसमें थोड़ा सा पे भी आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों की होगी भाई। ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, तो उसमें सेंटर पे कुछ नहीं लेंगे, आप लोगों पर ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लगभग लगभग 175 स्टूडेंट है 12th का, ठीक है, दोनों सेंटर्स पर। तो 175 का मतलब हो गया बेटा जी कि 175 में से आपकी जब रैंकिंग बनेगी, तो जितने भी आप एलन वेलन में इधर उधर पेपर दे रहे हो ना, उन सबसे बेटर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसमें। क्योंकि अभी आप जहाँ भी पेपर दे रहे हो वहाँ पर स्ट्रेंथ 50-55 की है मात्र। ठीक है ना? जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो फिजिकल, अपने पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और आप लोगों को और हो सकता है कि ऑनलाइन का थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे तो 2 4 5 10 बच्चे और भी आ जाएं इसमें, तो बढ़िया एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके टेस्ट सीरीज लेंगे। नीट का अलग होगा, जेई का अलग होगा, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, एडवांस की नहीं होगी। मेडिकल के बच्चे कम होते हैं, हटा के मैंने बताया। मेडिकल के बच्चे मैंने केवल जेई के बच्चे बताए, है ना? तो बहुत बात इतनी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बढ़िया तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे टेस्ट सीरीज को। इसको कोशिश करेंगे थोड़ा मार्केट भी करें, यानी कि आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में बता सकते हो। क्या होगा उससे? जो आपका वे है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो 5,000 रुपये का हमारा खर्चा बैठ रहा है टेस्ट सीरीज का, और ये बहुत नॉमिनल है। आपको पता है जब टेस्ट सीरीज होती है तो उसमें हिंदी में भी छपता है, अंग्रेजी में भी छपता है, आधा छपता है, फिर ऑफसेट प्रिंट जाता है, पिन लगती है, दुनिया भर का एक खर्चा आता है उसमें। कंप्लीशन जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने क्यों नहीं ली थी ऑफलाइन, कि भैया इतने बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन आज की डेट में तो अपनी स्ट्रेंथ है। और मतलब मैं तो ये कहूँगा आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताओगे, वो भी कोई मना नहीं करेगा, जिसको क्वालिटी ऑफ पेपर लगेगा वो आएगा, और वो हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं। तो आप लोग जो है ना, मान लेते हैं हम लोग 250 बच्चों का अगर कुछ ऑफसेट बन जाता है हमारा 250-300 का, तो और मजे आ जाएंगे। हो सकता है ये स्ट्रेंथ घट के 3,000 ही रह जाए, या 2,000 ही हो जाए, इस टाइप की खर्चा आएगा। ठीक है ना? मैं पेपर वर्किंग बस
क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है। बच्चा पूछ रहा है सर कब से स्टार्ट होगी। बेटा ये जो देखो, एक बात बताऊं, नाम ले लूं क्या? डैश वाला वैश वाला की टेस्ट सीरीज में कोई दम नहीं है। एलन की टेस्ट सीरीज ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। आप ये समझिए कि अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोटा के टॉप बैच के मेंस की टेस्ट सीरीज है। आपको मेंस मतलब मेंस ही दिखेगा, उसमें एडवांस नहीं दिखेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दिखेगा। आई बार समझ, वो उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है। तो इस टाइप से प्लानिंग जो है की गई है। ये स्टार्ट करेंगे बेटा अक्टूबर लास्ट में। दिवाली से पहले एक पेपर ले लूंगा, दीपावली से पहले एक पेपर ले लूंगा, ठीक है? उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। चलिए टॉपिक अगला। अरे खत्म हो गया। अच्छा पूछा फर्स्ट ऑर्डर के लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर की क्या वैल्यू रहेगी, बता दो। पर सेकंड यूनिट क्या रहेगी एक ही बेटा जी, पर सेकंड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वही अरेनियस कांस्टेंट की यूनिट होती है, फिक्स कर लो अपने। एक्सपोनेंशियल की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए k इजिकल टू ए ई की पावर में है, उसको हटाओ तो k बेसिकली किसके बराबर हो जाता है बेटा जी? a के बराबर हो जाता है। इसलिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वही a की यूनिट है। इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दोबारा ध्यान से सुनेंगे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है, कोई पूछ ले भैया डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बोलना रेशियो ऑफ द टेम्परेचर एट t डिग्री प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट t डिग्री सेल्सियस, या t केल्विन तो t केल्विन प्लस 10। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब मैं ये नहीं कह सकता k 320 डिवाइड बाय k 300 इज नॉट ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ कह सकता हूँ कि k 310 डिवाइड बाय 300 यानी कि 310 एंड डिवाइड बाय 300 इट इज क्या बोलूंगा मैं इसको? इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है? बोला है विच वन इज मैक्सिमम फॉर द सेम। यार ये कितनी बार पढ़ाया है मैंने। log k2 बाई k1 इज इक्व टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। एक बार देख के मुझे बताओ ये इसके क्या है बेटा डायरेक्टली। तो जिसकी मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसी का रेशियो मैक्सिमम रहेगा, मतलब सी इज द राइट आंसर। सही है ना भाई? एक्टिवेशन एनर्जी ई से एफ जाने पर 100 मिल रही है मुझे, मतलब ऑब्वियस है इसका जो k2 बाई k1 की वैल्यू होगी ये भी क्या मिलेगी? मैक्सिमम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अरे हाँ या ना? अगला डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरहेनियस। चलो सोचो अरहेनियस कैसे बनाया आप लोगों ने? k इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। चलो मैं थोड़ा सा समय तो मैं खुद देना चाह रहा हूँ इसमें। आप में से देखूंगा कितने बच्चे इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को बना पाते हैं। है कोई बच्चा? बनाओ, डिफरेंशियल फॉर्म बनानी है इसकी। बन गई? बताओ जल्दी से जल्दी, ट्राई करेंगे भाई खुद भी। जैती ट्राई करके दिखा मुझे। पहले मैं सोच रहा था सीबीटी टेस्ट दे दूं तुम लोगों को, पर उसमें क्या है प्रॉब्लम बताऊं? सीबीटी टेस्ट में एक तो तुम्हें फ़ोन पे देना पड़ेगा या फिर लैब लेनी पड़ेगी। लैब के खर्चे बहुत है, वो हर बच्चा फिर बियर नहीं कर पाएगा। यही टेस्ट सीरीज 10,000 12,000 15,000 की हो जाएगी। इससे बढ़िया आप पेपर पर प्रैक्टिस करें। हाँ ये है कि पेपर से पहले 2 4 5 टेस्ट जरूर लगा लें, सीबीटी टेस्ट, ठीक है ना? वो फिर करवा देंगे लास्ट में, वो अपने उस पर करा देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हो गया मेरे भाई? हो गया? बताओ डिफरेंशियल फॉर्म बताइए बेटा। आप एक काम करो पहले इसको लिख लो एल एन के, जो कि बराबर हो जाएगा बेटा किसके? एल एन ए माइनस सी ए बाई आर टी। यही है ना? सुन ले, मैं डिफरेंशियल लगा लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो क्या करना पड़ जाएगा मुझे? एल एन के, और ये कितना हो जाएगा? 0, कॉन्स्टेंट है ना?
क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस, और इसको मैं देखता हूँ तो टी वेरिएबल है मेरे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा EA/R। इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, डेल बाय डेल टी ऑफ 1/t, बिल्कुल सही है भाई। तो ठीक है, ये तो आ गया बस, डेल ऑफ एल एन के डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय R डेल बाई डेल टी ऑफ 1/t। अच्छा नहीं ना, एक बात सुनो ना, ये 1/t जो है, 1/t का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/t²। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RT², डेल फॉर्म हट जाएगी अब, है ना, डेल एफ एल एन के डिवाइड बाई डी टी। अब ठीक है, देखना कितनी बच्चों से हुई है, हो जाएगा दोस्त, ऐसे लिखवा दिया बस, ये सही है, कोई काम नहीं आती, बस कभी कभी क्या होता है 4 ऑप्शन में से आ जाएगी, 4 ऑप्शन में पूछेगा इनमें से अरहेनियस इक्वेशन कौन सी है, तो उस समय आपको पता रहे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और कुछ नहीं। क्या टेस्ट सीरीज किसकी लगाई है, वो तो ख़त्म है, बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाता होगा, कभी कभी बहुत आसान, यही होता है ना, ऐसी टेस्ट सीरीज में मज़े नहीं है, एक इक्वलेंट आए। देखो आज मैंने अरहेनियस पढ़ा दिया, आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओगे, अगर मुझे सवाल बनाना होगा मैं कहाँ से बनाऊंगा, मुझे वो जो 3 फॉर्मूले हैं, एक तो उनसे सवाल बनाना ही बनाना है, दूसरा मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है जहाँ से प्रीवियस टॉपिक इस टॉपिक को रिलेट करे, बस हो गई अच्छी टेस्ट सीरीज। इससे ऊपर की चीज़ें पढ़ रहे हो तो भैया फिर या तो एडवांस पढ़ रहे हो या ओलंपियाड, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ये बातें समझ में आई क्लास के सभी बच्चों को, से यस और नो। खुद के लैपटॉप से तो हो सकता है आदित्य, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई टेस्ट दोगे, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ,